बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपको बनानी है रेशमी कढ़ाई तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए इसको करते हैं स्टार्ट करने के लिए हमने ले लिया यहाँ पे चिकन को वॉश कर लेता है अच्छे तरीके से। 1 किलो चिकन है हमारे पास, आप बोनलेस भी ले सकते हैं और मेरा विद बोन है, ठीक है। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना। आपने नमक डालना है पहले पानी में, खुले पानी में, और उसके 1 चम्मच नमक डाल दीजिएगा। 1 ढक्कन आपने सिरका डाल देना और उसके अंदर आधा घंटा इसको भिगो के रख देना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से धो लेना है तो आपका गोश्त बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेमन जूस डालेंगे यहाँ पे हम 3 चम्मच। अगर बड़े वाले हैं तो 2 लेमन आप इसमें निचोड़ दीजिएगा आराम से, और अगर छोटे वाले हैं तो आप इसको 4 डाल दीजिएगा, बट 3 टेबलस्पून होना चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा यहाँ पे। ये हम कर रहे हैं इसकी मैरिनेशन, ठीक है। इसको हम थोड़ी सी देर 1 घंटा तकरीबन मैरिनेशन करके इसकी रख देंगे। फिर इसका टेस्ट जो निकल के आएगा ना रेशमी कढ़ाई का, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये रिच फ्लेवर की होती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छा, सॉल्ट हम जितना यूज़ कर रहे हैं उसमें से हम हाफ़ अभी डालेंगे और हाफ़ हम मसाले में यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने 1 टीस्पून यूज़ करना है सारा टोटल मिला के, तो हम यहाँ पे आधा अभी डाल रहे हैं और आधा हम मसाले में डाल देंगे, ताकि जो है ना हमारा नमक जो है ज़्यादा ना हो जाए। अच्छे तरीके से उसको मैरिनेट कर देंगे थोड़ी देर के लिए। हर चीज़ के ऊपर अप्लाई कर देंगे एक एक बोटी पे अच्छे तरीके से। आप चाहो तो हाथ की मदद से भी कर सकते हो ये काम। और इसको हम कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए साइड पर। अगर आपको 1 घंटे के लिए रखना है 1 घंटे के लिए रखना है। अगर आप ओवरनाइट रख दें, सुबह को पकाएं तो और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। बोटी के अंदर तक जो है ना जायका चला जाता है जब आप इसको थोड़ा सा मैरिनेशन लगा देते हो। डायरेक्ट भी पक सकता है, अगर आपको डायरेक्ट पकाना हो वो भी पक जाएगा। थोड़ा सा 19 फ़र्क में आ जाता है, जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस, यानी कि हल्का फुल्का हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। बट जो हमारा मैरिनेट हुआ हुआ चिकन होता है ना, उसका तो ज़्यादा ही लजीज टेस्ट बनता है। इसको करके देखिएगा। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है मैं, लेकिन 1 घंटे के लिए इसको साइड पे रख दूँगी, ठीक है। चलें, इसको कर देंगे हम कवर किसी भी ढक्कन से, किसी भी प्लेट की मदद से, और इसको 1 घंटा के लिए साइड पे कर देंगे। इसको उठा के रखते हैं साइड पर। जब तक हम मसाले तैयार करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे प्याज ले लिए मैंने, 3 अदद प्याज ले लिए थे मैंने। अगर बड़े साइज़ के हैं तो 2 ले लिएगा। इस तरह मोटा मोटा सा रफसी सा काट लें इसको। 7-8 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, और आपने ले लेना है 1.5 चम्मच जो है ये साबुत धनिया ले लेना है, और 1 चम्मच जो है ज़ीरा ले लेना है। इन तमाम चीज़ों को इससे ही बनेगी, बस इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते। हम एक ग्राइंडर मिक्सी के जार में इसको डाल लेंगे सब चीज़ों को। ज़्यादा मसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा, टमाटर वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ता है। रेशमी कढ़ाई है ये, और बिल्कुल अच्छे यानी कि हल्के फ्लेवर से बनेगी और बहुत ही कम मसालों के साथ बन के तैयार होगी। चलिए हम इसको कर लेते हैं ग्राइंडर में दही डाल के। 1 कप हमने दही डाला, और दही की डाल के इसको इसके साथ 1 कप दही ज़रूर डालिएगा, वो मैंने हम शायद इधर दिखाया नहीं गया। तो ये दही आपने 1 कप दही डाल के उसी के साथ, ही पानी में नहीं मसाले आपने ग्राइंड करने हैं, आपने इसको दही के साथ करना है, ठीक है। ड्राई जो इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी मैं। सॉल्ट जो कि मैंने हाफ़ क्वांटिटी में उधर डाला था, हाफ़ यहाँ डालेंगे हम। और ब्लैक पेपर मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून फुल भर के। चाट मसाला ले लिया मैंने 1 टेबलस्पून फुल भर के, और हल्दी पाउडर ले लिया मैंने थोड़ा सा, जस्ट यानी कि 4 इंग्रेडिएंट है, इसी के साथ हमारा ये तैयार हो जाएगा। हल्दी हमने थोड़ी सी ले ली है 1 टेबलस्पून। तो चलिए इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। हो गया आधा घंटा, तकरीबन पौना घंटा निकल चुका है मेरे ऑयल इसको तैयार हुए हुए गोश्त को। चलिए अब हम यहाँ पे करेंगे तैयार। इसको करने के लिए आपने ऑयल ले लेना है, इसके अंदर 1 कप भर के आपने ऑयल डाल देना है, और ठंडे ही ऑयल में, जो कि ज़्यादा हीटअप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पहले भी कई दफ़ा बता दिया, अगर तेज़ गर्म घी के अंदर आप गोश्त को डालते हो तो वो बोटियाँ जो होती हैं ना चिपक जाती हैं, और फिर वो गोश्त जो है ना काफ़ी अजीब सी शक्ल का हो जाता है उसको जब आप ज़बरदस्ती करते हो उतारने के लिए। तो इस तरह नहीं करना आपने, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा गर्म ही होगा बस, उसी में आपने ऑयल में डाल देना। ठंडा भी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपने चूल्हे को ऑन कर देना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमने गोश्त को करना है फ्राई, इसका कलर चेंज करना है थोड़ा सा। आपने अगर डार्क करना चाहो तो आप डार्क भी कर लेना, बट मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी इसको। जैसे कि आपने देखी होगी रेस्टोरेंट की, आपने कढ़ाई खाई होगी रेशमी कढ़ाई, उसी तरह की कढ़ाई बनेगी, शक्ल बिल्कुल वैसी होगी। डार्क की तरफ नहीं जाएंगे हम। 3-4 मिनट इसको लाजमी हमने करना है, और आपने इतनी ही डालनी है, ओवरलोडेड नहीं करना है इसको। आपने बस उतना ही डालना है जितना आपकी पैन में और आपके ऑयल के अंदर जो है इजीली जो है मूव कर सके। किसी भी लकड़ी के स्क्रैपर को यूज़ किया करें जब भी आप ये नॉनस्टिक बर्तन यूज़ किया करें, थोड़े से ये होते हैं नाजुक से होते हैं। चलिए इसके साथ हम कर लेंगे, निकाल लेंगे इसको। ये बस इतना ही कलर मैंने दिया, अगर आप लोग चाहो तो इसको डार्क कलर की तरफ भी लेके जा सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा और डार्क कर सकते हो, ठीक है। बट ये इसी कलर में अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने पहले से थोड़ी सी मैरिनेशन लगाई थी अदरक लहसुन की और लेमन की, सॉल्ट की। इसके अंदर तक जो फ्लेवर टेस्ट है ना इनहेंस हो चुका है बोटी के अंदर। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू अभी से आ रही है इसमें, ठीक है। इसको हम सारी को निकाल लेंगे, और नेक्स्ट बैच डालूंगी उसको भी मैं कर लूँगी ब्राउन। बार बार गिरे जा रही है, स्क्रैपर थोड़ा सा मेरा छोटा है।
चलें कोई बात नहीं, इसको निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। चलें नेक्स्ट वाला भी मैंने डाल दिया, उसको भी मैंने कर दिया। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए उसको भी मैंने आपको सिर्फ गोल्डन करके दिखा दिया है। एक मैंने फुल इसलिए करते हुए दिखाया था ताकि आपको पता चल जाए कि इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 3 से 4 मिनट। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा आपने इसको हरगिज़ नहीं निकालना, वरना आपकी जो कढ़ाई है रेशमी कढ़ाई अच्छी नहीं बनेगी। बहुत ही जल्दी से, बहुत ही कम मसालों से, सिर्फ घर के मसालों से ये आपको तैयार करके दिखाएंगे और जनाब खाएंगे तो क्या बात है, पूरे घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। और आप मुझे दुआएं ज़रूर दीजिएगा अगर ऐसा हो तो। चलें ये भी हम निकाल लेते हैं टोटल। अच्छा यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ, कई लोग बताते हैं, कहते हैं जी आपने ऑयल में गोश्त कर लिया फ्राई, अब आपने जी पैन चेंज कर लेना है, धो लेना है इसको, यानी इतने झंझट वाले काम। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे भी ये तमाम चीज़ें इरिटेट करती हैं, इस वजह से मैं ये नहीं करूँगी। यहाँ पे इसी कढ़ाई को हम यूज़ करेंगे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेस्ट में कुछ से, यानी कि ना कलर में, किसी चीज़ में। अब आप बनेगी तो पूरी रेसिपी को देखिएगा, रेसिपी पूरी वॉच करने के बाद फैसला कीजिएगा कि कैसी बनी है। और अगर अच्छी बने तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे अगर चैनल को नए हैं तो, और शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर। मैंने निकाल लिया सारा और उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दी है थोड़ी सी हरी मिर्चें जो कि मैंने कट कर ली थी, 2 अदद हरी मिर्चें 4-4 पीस करके, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लंबा लंबा काट लिया था, और छोटी इलायची ले ली थी मैंने 2 अदद। ठीक है, वो देखिए मैंने डाल दी है। ऑयल क्योंकि थोड़ा सा तेज़ गर्म है तो इस वजह से वो थोड़ा उछल रहा है, आपने बचा करके काम करना है, छींटे नहीं डालने अपने ऊपर। चले अब इसमें हम वो जो पेस्ट बनाया था ना हमने दही के साथ, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया डाला था हमने उसके अंदर, वो तमाम पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, प्याज और हरी मिर्चों वाला। चलें उससे पहले डाल देंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर। अच्छा अदरक लहसुन का पेस्ट पहले ही डालना है ताकि उसका कच्चापन जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। जब आप इसको अगर प्याज के किसी भी चीज़ के पेस्ट के साथ ऐड करके बीच में डालते हो तो वो पकता नहीं है। ठीक है, कच्चा कच्चा सा उसकी जो खुशबू है ना वो आती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। रेस्टोरेंट वाले की ये छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल जो है ना शेफ़ की तरह खाना पका सकते हो और अपने घर वालों के दिल को जीत सकते हो। ठीक है, चलें यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया वो पेस्ट तमाम जो मैंने पीस के रखा था दही के साथ। 1 कप दही डाला था, याद रहे हमारा इसमें टोटल 1 कप दही जाना था फुल भर के, जबकि मैंने थोड़ा सा बिल्कुल मुन्ना सा बचा लिया था मुन्ना सा सॉरी, तो मतलब थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, तकरीबन 1/3 कप मैंने इसमें ऐड करके इसको पीस लिया था, क्योंकि पानी नहीं जाना इसमें, दही के साथ ही इसको मैंने पीसा था। और बाकी जो है मैं बाद में बताऊंगी कि कहाँ डालना है। इसको भून लेंगे हम अच्छे तरीके से, इवन के इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा हमारा मसाले से, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म करेंगे इसका। इसको अच्छे से भूनेंगे 4 से 5 मिनट लगाकर दरमियानी आंच के अंदर। हिलाते ज़रूर जाइएगा क्योंकि ये ना लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी साइड पे। आपका मस्ट होता है कि इसको किसी भी खाने को बनाओ तो आप उसको फुल फोकस और तवज्जो के साथ बनाओ, ताकि खाने वालों को भी मज़ा आए और आपको भी अच्छा लगे, जब आपको इज़्ज़त मिले लोगों से। चलिए मसाला ऑलमोस्ट मेरा फ्राई हो चुका है, यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं, 2.5 से 3 मिनट ये हो गया, और ये बहुत ही बेस्ट तरीके से देखें इसका जो ऑयल है सेपरेट होना शुरू हो गया। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी सॉल्ट, ब्लैक पेपर, दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, हल्दी ऐड कर दूँगी। हल्दी मैंने 1/4 टेबलस्पून डाला था। ब्लैक पेपर यहाँ पे मैंने यूज़ किया था 1 किलो से 1.25 किलो चिकन है मेरा, उसके लिए मैंने यूज़ किया था यहाँ पे ब्लैक पेपर तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा और ऊपर। और यहाँ पे चाट मसाला बहुत ही ज़बरदस्त इसमें रोल जो है प्ले करेगा, चाट मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा। ठीक है, बस ये याद रहे कि चाट मसाला बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट और, बस इसका कलर चेंज हो जाएगा और अभी आप देखेंगे इसकी शक्ल कित कदर प्यारी होती चली जाएगी। इतना अच्छा ये माशाल्लाह से खुशबू इतनी अच्छी इसकी आ रही है ना अभी से, हालांकि ये भी तैयार नहीं हुआ है। आप लोग जब इसको ट्राई करोगे तभी आपको महसूस होगा, पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए जी, हमने डाल दिया वो वाला गोश्त जो कि हमने फ्राई करके साइड में रखा था, उसमें जो ऑयल वगैरह साइड में था वो भी हम साथ ही ऐड कर देंगे, उसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेरी रेसिपी को फॉलो क्या करें, वॉच क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्या करें, तो आपको पता लगेगा कि शायद आजाद कितनी अच्छी अच्छी और यूनिक डिश आपके लिए लेकर आती हैं जनाब। आपके लिए एक अच्छी मज़ेदार सी डिशेस जो हैं वो तैयार करके आपको सिखाने की कोशिश की जाती है, ताकि आप लोग भी अच्छे खाने बनाएं और अपने घर वालों में इज़्ज़त पाएँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल आपको एक यूनिक स्टाइल इसका शक्ल से नज़र आ रहा है। जो है इसके अंदर जो ग्रेवी है, जो मसाला है अभी से इतना दानेदार है ना कि आपको पता लगेगा जब आप बनाओगे कि आपने ये क्या बनाया है। बिल्कुल भी जैसे कि एक होता है ना पेस्ट टाइप जो मसाला होता है, वो नहीं अच्छा लगता। ठीक है, अच्छा जी, अब ये वो दही है जो हमने थोड़ा सा बचा के रखा था 1 कप में से, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें।
और इस दही के साथ इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और इसी दही के पानी में और साथ में आगे हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे और उसमें हम इसको गलने के लिए रखेंगे। ठीक है, 2 मिनट हम इसको पकाएंगे तकरीबन, थोड़ा सा ढक्कन देके, ताकि इसके अंदर जो इसका फ्लेवर है आपस में एनहेंस हो जाएगा। आपने सिर्फ इसको 2-3 मिनट ही पकाना है। ठीक है, चलें, इसको 2-3 मिनट हो गए हैं पकते हुए, इसको हम ओपन करते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ना कि कितना अच्छा इसका जो है मसाला अलग हो चुका है। दही जो हमने डाला था वो पानी इसका खुश्क हो चुका है। बट अब ये सवाल पैदा होता है कि ये गलेगा किस में, हमने इसमें पानी तो ऐड करना नहीं है, ये गलेगा किस में? तो क्योंकि ये रेशमी कढ़ाई है और बिल्कुल रिच ऑफ फ्लेवर है, तो इस वजह से हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर मिल्क। 1 कप भर के यहाँ पर आप दूध डाल दोगे। दूध आपके पास कच्चा नहीं होना चाहिए, कच्चा ना डालिएगा बिल्कुल भी, उबला हुआ जो दूध होता है वो डालिएगा। ठीक है, और इस दूध में इसको बिल्कुल धीमी आंच कर देनी है आपने। पहले एक बॉयल डालनी है, तक इसको थोड़ा सा तेज़ रखें, उसका बिल्कुल हल्की आंच करके इसको आपने 20 मिनट तक पकाना है हल्की आंच में। ठीक है, और ये इसी दूध और दही के पानी के अंदर गलेगा। टमाटर इसमें बिल्कुल भी नहीं गया है, याद रहे आप लोगों को। ठीक है, चलिए मैं इसको उतारती हूँ। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको देने हैं, 10 से 15 10 मिनट, बाकी जो टाइम होगा वो हम इसको फ्राई करने में, भूनने में निकालेंगे। ठीक है, 10 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। चलें इसको चेक करते हैं गला के नहीं गला। गोश्त जो है ना आपका बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए। मैं कई दफ़ा आप लोगों को बताती हूँ कि आप किसी भी किस्म का गोश्त बनाओ, मटन बनाओ, चिकन बनाओ, कुछ भी बनाएं, तो वो बिल्कुल ही आपका जो है ना एकदम गला हुआ होना चाहिए। अगर ये कच्चा रह गया तो यकीन करें कि आपकी सारी मेहनत जो है ना वो बर्बाद हो जाएगी। खाने वालों को मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर आपकी बोटी कच्ची हुई तो। चलें, ये बहुत ही गर्म है, तो ये हो गया, ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया, गल गया है अच्छे तरीके से गोश्त हमारा। अब इसको हम कर लेंगे फ्राई, अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे, 2 से 3 मिनट मज़ीद देंगे और बस ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही शानदार मज़ेदार सी रेशमी कढ़ाई हमारी जो है तैयार होने जा रही है। बिल्कुल ज़रा सा इसके अंदर मेहनत, ज़रा से मसालों के साथ आप इसको बना सकते हो घर के अंदर। अच्छे से भूनना है आपने इसको, जो भूनना है ना यही सबसे बड़ी फनकारी होती है सबकी। ठीक है, चलें इस पॉइंट पे क्योंकि रेशमी कढ़ाई है तो यहाँ पे मलाई डलेगी। आप चाहो तो यहाँ पे रेडीमेड जो आती है क्रीम वो भी आप डाल सकते हो, डिब्बे के अंदर जो आती है पैकेट वाली। लेकिन मैं यहाँ पे घर के अंदर ही मेरे बहुत अच्छी और प्यारी सी मलाई है जो कि बिल्कुल नेचुरल है, तो हम ये मलाई यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये भी रूम टेम्परेचर पे है, बिल्कुल ठंडी है ना गर्म है, बस ठीक है। अब आपने कर दी थोड़ी सी गैस कम और उसके अंदर आपने ये मलाई डाल देनी जो कि हाफ़ कप है। ठीक है, हाफ़ कप मलाई इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी सी करेंगे इसकी भुनाई। फिर आप देखते जाइएगा इसके कितनी ज़बरदस्त शानदार सा इसका फ्लेवर और इसके कलर निकल के आएगा। अब आँच कम रहेगी क्योंकि जब भी हम क्रीम डाल देते हैं ना तो वो नीचे चिपकने लग जाती है। इसीलिए ये होता है कि किसी भी रेशमी कढ़ाई में या किसी भी इस तरह के खाने में जिसमें आप मलाई ऐड कर रहे हो उसको पकाना है, लास्ट में ऐड किया जाता है, शुरू में ऐड नहीं किया जाता, वरना वो चिपकने लगती है नीचे और आपका खाना बिल्कुल ख़राब कर देती है। ये देखें ये भुनता चला जा रहा है माशाल्लाह, खूबसूरत सा हमारा सालन जो है बिल्कुल से तैयार हो चुकी है हमारी कढ़ाई। यहाँ पे हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी गार्निशिंग, अदरक जो कि मैंने ले लिए कट कर लिया, यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें दे दी हैं और मैंने थोड़ा सा लेमन डाल दिया यहाँ पर। यहाँ पे आप चाहो तो हरा धनिया भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सेसमी सीड्स जो कि इसमें बहुत ही यूनिक टच लेके आएंगे। अमूमन लोग इसको नहीं डालते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे अपने घर की यानी कि ईजाद है, मैं खुद से डालती हूँ अपने घर में और बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं ये। तो चलें जी, सुभान नज़ीम, सालन हमारा बल्कि बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके अंदर सेसमी सीड या सेसमी ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एंड के ऊपर अगर आप ऑयल यूज़ करो तो 1 चम्मच डालिएगा और अगर आपके पास नहीं है तो आप ये सेसमी सीड यानी कि सफ़ेद तेल जो होते हैं 1 चम्मच भर के डाल दीजिएगा। जब आप खाओगे तो और इसको थोड़ा सा गर्म करके खाओगे आपको पता लगेगा कि आपने कोई चीज़ बनाई है। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, थम्स अप पे निशान लगा दीजिएगा, छोटा सा फीडबैक दीजिएगा और अपनी दुआ में हमको याद रखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।